हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी जो हम एसएससी एमटीएस 2023 के जो पेपर सोल्व कर रहे थे उनके देखिए हमें टोटल जो है 27 सेट्स का जो है सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो मैंने 22 सेट के जो है सॉल्यूशन वो आपको करवा दिए थे, तो 5 सेट और बचे थे। ठीक है, तो उनको अब हम कंप्लीट करेंगे। इस प्लेलिस्ट को बीच में रोक दिया गया था, बीच में कुछ और प्लेलिस्ट जो है एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो उस कारण से जो है इस प्लेलिस्ट को बीच में रोक दिया गया था। अब हम उन 5 सेट को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज हम इसका पेपर जो सोल्व करने जा रहे हैं, ये जो पेपर है ये 13 सितंबर 2023 को जो है शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये 23 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए कितनी धनराशि जो है 4 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 20,400 हो जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल जो है वो आप 100 मानकर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, भाई 4 वर्ष का टाइम बताया गया, तो 9 चौके 36% का आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो 100 का 36% 36 होगा, यानी कि अमाउंट जो है वो आपके पास 136 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर प्रश्न में जो अमाउंट है वो आपको बताया गया कितना, 20,400 बताया गया। तो यहाँ पर ये डेटा दिया कितना गुना है, भाई आप यहाँ पर देखिए इसको काट के सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 34 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 5100 आ जाएगा। ठीक है, अब 17 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 बराबर ये 300 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 150 आपके पास हो जाएगा। यानी कि जो डेटा लिखा हुआ था ये 150 गुणा डेटा लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करके बताना था, तो ये प्रिंसिपल जो है ये भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया। 100 ना होकर जो है 150 गुणा हो जाएगा, यानी कि 15,000 जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड इसका ये हो गया। ठीक है, इसको मेथड फर्स्ट से लिख देते हैं। एक मेथड इसका और है जिसको आप फॉर्मूले से बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपके पास PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला। तो प्रिंसिपल आपने P मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर जो है 9% बताई गई। ठीक है, तो आप इसकी जगह 9% रखेंगे। समय आपको यहाँ पर 4 वर्ष का बताएगा, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये अमाउंट आपको बताया गया 20,400, इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर देते तब भी आपके पास ये भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, भाई ये 25 बार कट जाएगा और यहाँ पर ये ऊपर 9P हो जाएगा। ये देखिए 25 इधर भेज देंगे तो ये आपके पास जो है 20,400 के मल्टीप्लाई में 25 और ये माइनस का 25P हो जाएगा। ठीक है, तो 25P आप इधर की साइड भेज देंगे, ये आपके पास यहाँ पर 34P हो जाएगा, इक्वल टू जो है 20,400 हो जाएगा, और इनटू में ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर काट के सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, भाई आप इसमें देखें 34 का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 6 गुणा 204 होता है, यानी कि यहाँ पर ये डेटा जो है 600 बार कट जाएगा 34 से। ठीक है, तो P बराबर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 इंटू में 600 करेंगे, यानी कि 15,000 जो है आपके पास प्रिंसिपल यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड जो है वो आसान है, आप जिस भी मेथड से कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कैलकुलेशन है, अब आप जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आप इसको देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर डिवाइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5 यहाँ से हटकर जो है ऊपर चला जाएगा, 18 यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से यहाँ पर 5 कट गया, 6 से यहाँ पर 18 कट जाएगा 3 बार, यानी कि 1/3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 1/3 प्लस 5/3 करेंगे 6/3, और 6/3 का मतलब होता है 2, यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू में ये 5/12 है। तो 2 से इसको काटा, हमारे पास 5/6 आ गया माइनस के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये 12 जो है उठकर ऊपर चला जाएगा, 5 उठकर जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से यहाँ पर 5 कट गया, और 6 से यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा। इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। अब 2 से यहाँ पर देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से यहाँ पर ये 12 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर 5/6 ये माइनस में आया। तो देखिए ये 5/6 प्लस में था और ये 5/6 माइनस में था, कट के 0 हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना हमारा पार्ट जो है 0 हो चुका है। अब जो आंसर आएगा हमारा इससे आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता, तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि जो फाइनल आंसर कैलकुलेट होकर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को जो है 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना अंश जो है शेष रह जाएगा, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना।
ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए है ये 40 दिन में काम करता है और ये जो बी है ये 60 दिन में। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपको 120 दिखाई पड़ गया। 40 का 3 गुना 120 होता है और यहाँ पर 60 का 2 गुना 120, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है। अब आपसे प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है, ए और बी जो है ये दोनों एक साथ मिलकर जो है वो 8 दिनों तक काम एक साथ करते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो हमें नहीं पता, मैंने RW से उसको लिख दिया। ठीक है। तो वो इसमें ऐड कराएंगे, ये टोटल वर्क बनेगा, जो कि यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास कितना है 120 यूनिट है, तो बराबर आप 120 कर देंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर आप रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो 3 2 5 8 40 हो जाएगा, 40 आप इधर माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वर्क जो है वो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको अंश में बताना था कि यहाँ पर रिमेनिंग वर्क जो है वो आपके पास कितना, भाई 80 यूनिट बचा टोटल कितने में से 120 यूनिट में से, तो 120 आप यहाँ पर बट्टे में रखेंगे, 40 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2/3 जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्येक 1920 व्यक्तियों में से जो है 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है। और नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2016 में आयु वर्ग के अनुसार जो है एक कस्बे की कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 15 अप टू 15 यानी कि 15 वर्ष से जो ज़्यादा है वो यहाँ पर 35% आपको यहाँ पर ये परसेंटेज में डेटा दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 35% है। इसके बाद 16 से यहाँ पर 30 तक आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको जो है 18.5% दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 18.5%। बट यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना था, 16 वर्ष से कम, तो ये इस वाले रेंज में तो आएगा नहीं, इस वाली रेंज में आएगा 15 अप टू 15। ठीक है। तो यहाँ पर ये 35% है ना, तो यहाँ पर आप 1920 का क्या करेंगे 35% कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास जो है सही आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा। 2 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 7 6 के 42, 9 7 63 और यहाँ पर जो है ये 67 यानी कि 672 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 25, 35 और 40 छात्रों वाले कक्षा 9th के जो है 3 वर्गों के औसत अंक क्रम से आपको बताए गए 60, 70 और 80 हैं। ठीक है। तो कक्षा 9th के सभी छात्रों के औसत अंक कितने ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए 25 छात्रों के 60 औसत बताया गया, तो 25 इंटू में आप यहाँ पर 60 करते तो ये टोटल बनता। इसी तरह से यहाँ पर जो है 35 छात्र हैं और इनका औसत जो है 70 बताएगा, तो इनटू में आप 70 करते, ये इनका टोटल आ गया। प्लस 40 छात्र हैं तीसरे ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास एवरेज 80 बताएगा था, तो इनटू में 80 करेंगे। आपके पास यहाँ पर तीनों समूह के टोटल कुल मिलाकर अंक आ चुके हैं और बट्टे के अंदर आप यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे, 100 आपके पास यहाँ पर कुल छात्र होंगे, तो आप 100 बट्टे में रखेंगे। ऊपर से देखिए आपको यहाँ पर 10 कॉमन दिखाई पड़ रहा है सभी में से, तो 1 0 यहाँ पर जो है ऊपर से 10 आप यहाँ पर कॉमन लेकर काट देंगे। ठीक है। 25 के 150 हो गया और यहाँ पर करेंगे तो 37 का 5 गुना कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 7 3 21 210 और ये 245 आपके पास हो जाएगा और यहाँ पर 8 चौके 32 320 हो जाएगा। ठीक है। तो 470 और ये 670 और यहाँ पर 715 जो है आपके पास ऊपर टोटल बन रहा है और बट्टे के अंदर जो है 10 था, तो यहाँ पर 71.5 जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है कक्षा 9th के सभी छात्रों के जो है औसत अंक आपके पास आ चुके हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखकर जो है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी आपको बताई गई 200 मीटर है, तो यहाँ पर आपको चोर की चाल भी बताएगी 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी चोर को जो है 20 मिनट में पकड़ लेता है, यानी कि टाइम यहाँ पर बताएगा, तो पुलिसकर्मी की चाल स्पीड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पर स्पीड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है 200 मीटर में जो है आप इसको क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे और यहाँ पर ये आपके पास डिस्टेंस तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है भाई, आप इसको डिवाइड करते रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड देखिए यहाँ पर चोर की स्पीड आपको 8 बताई गई है और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो आप यहाँ पर p मान लीजिए, तो p माइनस का 8 करें भाई, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो जब आप दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आप यहाँ पर माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास जो डिस्टेंस ये जो स्पीड आएगी
सॉरी ये टाइम आएगा आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस में जब आप स्पीड का डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास टाइम आता है जो कि आपको प्रश्न में कितना बताएगा 20 मिनट बताएगा, तो बराबर आप यहाँ पर 20 करेंगे और ये मिनट में तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 1/3 बनेगा और यहाँ पर 2 0 से आप इस 2 0 को काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कराएंगे तो ये एक साइड आपके पास 10p माइनस का 80 आ जाएगा, इक्वल टू जो है ये 3 दूनी का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 10p इक्वल टू जो है वो आपके पास 86 आ जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 8.6। ये किलोमीटर पर आवर में जो है वो आपके पास यहाँ पर पुलिस कर्मी की स्पीड आ चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखें यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 4 इकाई और 2 गुणा 5 गुणा 4 इकाई आयामों वाले 2 घनाभों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस घन की भुजा इकाई में आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए इस घन की भुजा जो है वो आप यहाँ पर a मान लेंगे, तो आपको पता है वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों घनों का अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई करते हैं, प्लस के अंदर 2 इंटू में 5 इंटू में ये 4, ये दोनों घनाभों की मिलाकर जो है वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। ये बराबर होगा इस घन के वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पर वो घन का वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 त्रिका 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है 520 ये 40 हो जाएगा, यानी कि 64। ए क्यूब बराबर कितना आएगा 64 आएगा, तो ए बराबर हम कह सकते हैं 4 हो जाएगा, यानी कि घन की भुजा हमारे पास कितनी होगी 4 इकाई। इसमें देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पहले एक कार का मूल्य जो है वो आपको बताया गया 2.5 लाख रुपए था, ठीक है। और यहाँ पर जो है यदि कार के मूल्य में जो है हर वर्ष 6% की गिरावट आती है तो कार का वर्तमान मूल्य कितना है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये आपके पास यहाँ पर 3/50 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पर 3 की कमी होगी हर साल। ये 3 वर्ष पहले का आपके पास डेटा था 2.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर आप ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए अगर हम अगले वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 6% की कमी होगी, यानी कि 50 पर 3 की कमी होगी, तो आप इसका 47/50 कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगले वर्ष फिर से 6% की कमी होगी तो 47/50, फिर 6% की कमी होगी तो 47/50, फिर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई 3 0 से आप यहाँ पर 3 0 काट देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5 पंचे 25 हो जाएगा, 25 से यहाँ पर 250 को काटेंगे, ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से 10 को काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन जो है इसमें करानी पड़ेगी। भाई 2 से तो यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारे पास डिविजिबल हैं, तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी। अब 47 का स्क्वायर देखिए आप यहाँ पर यूट्यूब पर जो है ट्रिक भरी पड़ी हैं, आप वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 47 50 से 3 कम है, यानी कि 25 से 3 घटाएंगे 22 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 09 आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 47 इंटू में 2 कराएंगे 94 आएगा, इंटू में ये आपके पास यहाँ पर 2209 हो गया। अब देखिए 94 का आप यहाँ पर 9 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 810, और ये 36 यानी कि 846 होगा, यानी कि लास्ट में आपके पास यहाँ पर जो है 46 आएगा। भाई 2 अंक आप सीधे उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको 2.5 का अंक जो है वो आपको 0 दिखाई पड़ रहा है ना, तो लास्ट में 46 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक संख्या में जो है 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पर परसेंटेज है तो मतलब 1/100 है, तो यहाँ पर बट्टे में 2 0 आप यहाँ पर लगा देंगे। 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 3/8 हो जाएगा, यानी कि 8 पर यहाँ पर 3 की कमी होगी उस संख्या के अंदर। अगर वो संख्या x है तो यहाँ पर 8 पर 3 की कमी होगी, यानी कि आप इसका 5/8 कैलकुलेट कर लेंगे, और ऐसा करने पर ये जो संख्या प्राप्त होती है 378 होती है, तो बराबर 378 कर दिया। तो x बराबर आपके पास 8 से यहाँ पर गुणा कराएंगे, 8 8 64 हासिल जाएगी, 8 7 56 ये 62 का 2 हो गया, हासिल जाएगी, 8 3 24 ये 30 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे के अंदर 5 आएगा, 5 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 6 बार चला गया, 0 और 500 के 20। अब पॉइंट करके आपके पास देखिए एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने जो एक कंपनी से 18,000 की दवाएं खरीदी, और वह दवा का जो है 2/5 भाग 35% की हानि पर बेचता है। अब उसे शेष दवाएं किस लाभ पर बेची जानी चाहिए, ताकि न तो कोई लाभ हो और न ही हानि। अब देखिए न प्रॉफिट और न लॉस वाला जो है यहाँ पर ये प्रश्न है, तो इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको। देखिए 35% की हानि की बात हो रही, तो आप यहाँ पर माइनस का 35% लिखेंगे, और यहाँ पर जो आपके पास ये देखिए
टोटल आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट दवाएं थी, उसमें से 2 यूनिट दवा जो है बेच दी गई है 35% के लॉस पर, ठीक है। तो जो 3 यूनिट दवा बची है उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट पर बेची जानी चाहिए। भाई यहाँ पर ये लॉस पर बेची गई तो उसको प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तभी आपके पास नए प्रॉफिट और नए लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितने प्रॉफिट पर बेची गई, हमने मान लिया X% प्रॉफिट पर बेची गई, ठीक है। ओवरऑल हमें जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो 0% चाहिए, तो हमने यहाँ पर 0% लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, एलिगेशन में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस x आ गया और यहाँ पर 0 में से 35 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 35 डिफरेंस आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर उन दवाओं के अंदर जो है रेशियो आपके पास आ चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 यूनिट, भाई टोटल आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट थे, 5 में से 2 यूनिट जो है 35% के लॉस पर बेच दी गई। अब 35% के लॉस पर 2 यूनिट बेच दी गई, तो यहाँ पर जो बची हैं भाई 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 यूनिट आपके पास बची, यानी कि रेशियो कितना आना चाहिए था, 2:3 आना चाहिए था, यानी कि X:3 जो है ये बराबर किसके होगा, 2:3। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो X बराबर आपके पास यहाँ पर 6 ये आपके पास जो है 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 35 है ना, तो ये आपके पास यहाँ पर X:35 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 70/3 हो जाएगा। तो 3 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो गया, बच गया 1, 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 1/3% जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो जो शेष 3 यूनिट दवा बची हैं उसको यहाँ पर 23 से ही 1/3% में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए ए और बी की आय का अनुपात आपको बताएगा, बी और सी के आय का अनुपात बताएगा, तो ए और सी के आय का अनुपात कैलकुलेट करना। ये ट्रिक मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। ए का बी के साथ रेशियो 5:4 दिया गया और बी का सी के साथ जो है 5:6 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके पास यहाँ पर 4 है, इस 4 के सामने 4 लिखेंगे, 5 के सामने 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5×5 = 25 हो गया, 5 × 20 हो गया और यहाँ पर 6 × 24 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना था, यहाँ पर ए का सी के साथ रेशियो बताना था, तो 25:24 आपको आंसर दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात आपको बताएगा। यदि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको यहाँ पर पहले कितना बताएगा, 3:2 बताएगा। जैसे ही 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो ये रेशियो क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिलाया क्या गया, इसमें पानी मिलाया गया है ना, तो यहाँ पर स्पिरिट की जो मात्रा है वो तो यहाँ पर सेम रहनी चाहिए थी। तो आप इसको बराबर बनाने के लिए इस रेशियो को क्या करेंगे, 5 से गुणा करना पड़ेगा और इस रेशियो को आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। भाई 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है ना, तो 15 बनाने के लिए यहाँ पर 5 से और यहाँ पर 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपके पास बनेगा यहाँ पर 15:10 बन जाएगा और यहाँ पर जो रेशियो बनेगा ये 15:12 बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पिरिट और वाटर के अंदर रेशियो अब आपके पास यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्पिरिट की मात्रा आपके पास सेम हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करा लेंगे, पानी में यहाँ पर जो है 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है ना, जबकि प्रश्न में यहाँ पर बताया गया कि 2 लीटर जो है पानी मिलाया गया, यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 1 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो स्पिरिट की मात्रा आपसे पूछी गई तो ये भी 15 ना होकर 1 गुणा करेंगे, यानी कि 15 लीटर ही आपके पास यहाँ पर स्पिरिट की मात्रा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए एक महिला 150 मीटर की दूरी जो है 30 मिनट में तय करती है और अगले 350 मीटर की दूरी जो है 50 मिनट में तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको कैलकुलेट करके बतानी है। फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जब आप यहाँ पर देखें तो 150 और यहाँ पर 350, ये कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.5 आपके पास जो है ये किलोमीटर में आपके पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम जो आपके पास है ये 30 प्लस का 50 आप यहाँ पर करेंगे, 80 मिनट होगा। आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि ये आपका जो है 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3 घंटे जो है आपके पास यहाँ पर टोटल टाइम आ चुका है। अब जब आप यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, भाई आप देखिए ये वाली चीज़ें तो लिखते ही नहीं, डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लिखते, तो आपका आंसर जल्दी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाता, ठीक है। अब ये 0.5 आपने यहाँ पर बट्टे में रखा और 4/3 आप यहाँ पर बट्टे में रखेंगे। भाई आप डिस्टेंस में
टाइम का डिवाइड करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। चलिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप यहाँ पर करेंगे तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी, यानी कि 0.5 आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे, बट्टे के अंदर 4/3 रखेंगे तो 3 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 से ये 40 कटेगा 8 बार, यानी कि 3/8 आपके पास यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में जो है एवरेज स्पीड आ चुकी है। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको 3/8 दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जब आप यहाँ पर 3 का गुणा करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर 9/24 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर आप 3 से ऊपर और नीचे गुणा तो करा सकते हैं ना, 3 से आप डिवाइड करेंगे फिर से 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए 3 का ऊपर और नीचे जो है मल्टीपल करना है, तो ये आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना था। इसमें देखिए एक कक्षा के औसत अंकों की गणना करते समय एक विद्यार्थी के अंकों को त्रुटि वंश जो है 45 के स्थान पर 54 दर्ज करने पर कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। इसमें देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 45 के स्थान पर 54 दर्ज किया गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा, 9 यूनिट एक्स्ट्रा दर्ज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 यूनिट एक्स्ट्रा दर्ज किया गया है और इस कारण से जो है एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की वृद्धि हुई। तो 0.5 का जो इंक्रीमेंट हुआ है, हमें नहीं पता कितने छात्रों में हुआ, तो हमने संख्या x मान ली, ठीक है। तो x छात्रों में 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो x इंटू में 0.5 करेंगे, ये टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा। और टोटल इंक्रीमेंट हो कितने का रहा है, 9 यूनिट का हो रहा है, तो बराबर आप यहाँ पर 9 करेंगे। अब 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी कि x बराबर 18 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को जो है 8 दिनों में कर सकते हैं, और सी जबकि सी और ए जो है उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए, बी और सी जो है साथ मिलकर काम करते हुए काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको काफ़ी बार सोल्व कराए, और मैं यहाँ पर जो कैलकुलेट करने वाला हूँ वो पूरा जो है आपको लिख कर कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका जो है आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने इस टाइप का प्रश्न जो है पहले बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों द्वारा लिया गया समय आपको प्रश्न में बताया गया कितना, 5, 8 और यहाँ पर ये 16। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपको जो है 80 दिखाई पड़ गया, ठीक है। तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, 8 10 80 होता है, ठीक है। और 16 पंचे 80 यानी कि 5 यूनिट आपके पास इनकी दोनों के मिलाकर एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इनका सभी का टोटल करेंगे तो ए यहाँ पर 2 बार ऐड होगा, बी यहाँ पर 2 बार ऐड होगा, सी यहाँ पर 2 बार ऐड होगा, ठीक है। तो आप सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और इधर बराबर की साइड इनकी एफिशिएंसी जब आप ऐड कराएंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका 16 और ये 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का आप इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ जाएगी, 31/2। ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है, अगर आपने पहले ये प्रश्न बनाया हुआ है तो। अब यहाँ पर टोटल वर्क आपका 80 यूनिट का है, तो यहाँ पर जो लिया गया टाइम है इन तीनों के द्वारा वो कितना हो जाएगा, 80 के बट्टे में आप इन तीनों की एफिशिएंसी रखेंगे, 31 बट्टे के अंदर 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा, बट्टे 31 हो जाएगा। 31 का 5 गुना 155 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 बार भाग चला गया, बच गया 5, और बट्टे 31 जो है इतने दिन का जो है यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये आपको दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए उस घन का आयतन आपको कैलकुलेट करके बताना है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप आपको बताएगी 7 सेंटीमीटर है। देखिए घन की भुजा आपको बता दी गई, तो यहाँ पर घन का आयतन, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, भुजा क्यूब होता है, और 7 का क्यूब आपको नहीं पता है क्या, 343 जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2010 में जो है कंपनी Z के उत्पादन और 2014 में कंपनी X के उत्पादन के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना। आसान सा प्रश्न है, यहाँ पर डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 2010 में देखना है और Z का देखना है, तो यहाँ पर ये वाला Z, ये जो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ये Z का, और यहाँ पर ये 45 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें 2014 के अंदर, और कंपनी X का यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो 2014 के अंदर जब आप यहाँ पर कंपनी X का देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ, और ये यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। जब आप 45 और यहाँ पर 60 का डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर 15 का दिखाई पड़ गया डिफरेंस, और ये डेटा लाख में था, तो यहाँ पर 15 लाख जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर सकता है, किलोमीटर पर आवर में उसकी औसत चाल कैलकुलेट करके बताने, स्पीड कैलकुलेट कर दिया, ठीक है।
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करेंगे, टाइम आपके पास 5 मिनट का। अब देखिए मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करेंगे, ये जो आपके पास स्पीड आई है ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 18/5 से आप इसको गुणा कराएंगे, 0 से यहाँ पर 0 को काट दीजिए, 6 से आप 18 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, ठीक है। 5 पंचे 25, 3 75 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास उस व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए रमेश ने जो है 1275 में एक बैग खरीदा और उसे जो है 15% के लाभ पर बेच दिया, और लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य पर जो है ये गणना की गई है, ये आपको प्रश्न में बताया गया। तो बैग का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। देखिए जब आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, आपको यहाँ पर पता है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है 20 यूनिट, 20 पर यहाँ पर 3 यूनिट का जो प्रॉफिट हुआ है, ये देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य पर गणना की गई है, ना कि क्रय मूल्य पर। तो ये बट्टे के अंदर जो है ये आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो 20 यूनिट का जब सेलिंग प्राइस होगा और 3 यूनिट का जो प्रॉफिट था, तो 3 आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे, यानी कि 17 यूनिट का आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तभी तो यहाँ पर 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की गणना जो है सेलिंग प्राइस पर हुई है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको जो है प्रश्न में ये कॉस्ट प्राइस बताया गया था कितना, 1275। तो यहाँ पर आप 17 का इसमें डिवाइड करेंगे, 17 सत्ते 119 हो गया, और फिर यहाँ पर बच गया 8 17 पंचे 85, यानी कि डेटा 75 गुणा लिखा हुआ है। तो आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताना था, तो ये भी 20 ना होकर 75 गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का 14, 1 15 हो जाएगा, यानी कि 1500 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताया गया 1440 और उनका महत्तम समापवर्तक 32 बताया गया। तो यदि पहली संख्या 288 तो दूसरी संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए आपको यहाँ पर HCF बताया गया और यहाँ पर जो है आपको LCM भी जो है यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक संख्या आपको बता दी गई, पहली संख्या A, दूसरी संख्या आप यहाँ पर B मान लीजिए, ये B जो है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर HCF इंटू में LCM, HCF इंटू में LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है आपको B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये HCF आपको 32 बताया गया, LCM 1440 बताया गया, और एक संख्या आपको 288 बताएगी, दूसरी संख्या B आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको काट के सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर 36 का अगर आप यहाँ पर देखें तो 36 का 4 गुना 144 होता है, यानी कि 40 बार कट जाएगा, और 36 का 8 गुना जो है 288 होता है, ये 8 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है B बराबर आपको 160 आंसर दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।